राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज हम एक काल्पनिक आध्यात्मिक साखी सुनेंगे। यह किसी वास्तविक घटना का दावा नहीं है, बल्कि जीवन, मृत्यु और भक्ति पर चिंतन करने के उद्देश्य से लिखी गई कथा है। एक दिन सत्संग समाप्त होने के बाद एक युवक बाबा जी के चरणों में आकर बैठ गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, जब किसी मनुष्य का शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह अपने परिवार को देखती है? क्या उसे अपने कर्म याद रहते हैं? बाबा जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर प्रेम से बोले, बेटा, इन बातों का निश्चित ज्ञान किसी मनुष्य के पास नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक कथा के माध्यम से जीवन का संदेश समझा जा सकता है। ध्यान से सुनो। बाबा जी ने कथा शुरू की। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, सबकी मदद करता था, लेकिन हमेशा यही कहता, अभी तो कमाने का समय है, बुढ़ापे में आराम से भजन सिमरन कर लूंगा। दिन बीतते गए, धन बढ़ता गया, लेकिन सिमरन के लिए समय कभी नहीं निकला। एक सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार उसे अस्पताल लेकर दौड़ा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा, अब ये हमारे बीच नहीं रहे। पूरा घर रोने लगा। रामदास को ऐसा लगा जैसे वह अपने ही शरीर के पास खड़ा है। वह सबको देख रहा था, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पा रहा था। उसने अपनी पत्नी को रोते देखा, बच्चों को बिलखते देखा। वह कहना चाहता था, मत रो, मैं यही हूं, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। कुछ घंटों बाद अंतिम यात्रा निकली। रिश्तेदार आए, मित्र आए, सबने कंधा दिया। श्मशान पहुंचे और शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। जलती हुई चिता को देखकर रामदास के मन में एक ही विचार आया, जिस शरीर के लिए मैंने पूरी जिंदगी दौड़ लगाई, वह तो कुछ ही समय में राख बन गया। फिर मैं किस बात का घमंड करता रहा? बाबा जी बोले, बेटा, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। शरीर नश्वर है, धन, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाते हैं। जो साथ चलता है वह केवल अच्छे कर्म, प्रेम, सेवा और मालिक की याद है। रामदास को अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगी। उसे याद आया कि कितनी बार उसने सोचा था, आज नहीं, कल से सिमरन शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भीतर से कोई आवाज कह रही हो, जो समय निकल गया वह लौटकर नहीं आता। जो सांस अभी चल रही है वही सबसे बड़ी पूंजी है। बाबा जी ने उस युवक की ओर देखते हुए कहा, इस कथा का उद्देश्य मृत्यु का डर पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत छोड़ो। अगर मन में मालिक का नाम बस जाए तो जीवन भी शांत होता है और मृत्यु का भय भी कम होने लगता है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, अब मैं हर दिन थोड़ा समय नाम सिमरन के लिए अवश्य निकालूंगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मृत्यु के रहस्य को जानने से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन को सही ढंग से जीना। जो हर दिन प्रेम, सेवा, सच्चाई और सिमरन में बिताता है वही वास्तव में सफल जीवन जीता है। युवक की आंखें नम थीं। उसने बाबा जी के चरणों में सिर झुकाकर पूछा, बाबा जी, अगर रामदास को उस समय अपनी गलतियों का एहसास हो गया था तो आगे क्या हुआ? क्या उसे अपने पूरे जीवन का हिसाब दिखाई दिया? बाबा जी ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह एक काल्पनिक आध्यात्मिक कथा है। इसका उद्देश्य किसी अदृश्य संसार का दावा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को अपने जीवन पर विचार करने की प्रेरणा देना है। अब आगे सुनो। रामदास को ऐसा लगा जैसे उसके सामने उसके पूरे जीवन का एक एक दृश्य चलचित्र की तरह चलने लगा हो। उसे अपना बचपन दिखाई दिया, जब उसकी मां हर सुबह मालिक का नाम लेकर उसे स्कूल भेजती थीं। वह कहती थीं, बेटा, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी बन जाना, लेकिन मालिक का नाम कभी मत छोड़ना। उस समय रामदास मुस्कुरा देता था। उसे लगता था कि यह सब बुजुर्गों की बातें हैं। धीरे धीरे समय बदला। नौकरी मिली, व्यापार बढ़ा, धन आने लगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। हर दिन वह खुद से कहता, आज बहुत काम है, कल से सिमरन शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया।
अब जब वह अपने जीवन के हर पल को देख रहा था तो उसे समझ आ रहा था कि उसने सबसे बड़ी गलती समय को हल्के में लेना था। उसने देखा कि कितनी बार किसी गरीब ने मदद मांगी और उसने व्यस्त होने का बहाना बना दिया। उसे वह बूढ़ा साधु भी याद आया जिसने एक दिन कहा था, बेटा, दुनिया की कमाई यही रह जाएगी लेकिन नाम की कमाई साथ जाएगी। उसने उस दिन भी जल्दी में सिर हिलाया और आगे बढ़ गया था। अब वही शब्द उसके हृदय में तीर की तरह चुभ रहे थे। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, काश मैंने धन कमाने जितनी मेहनत मालिक का नाम लेने में भी की होती। काश मैंने अपने परिवार के साथ थोड़ा और प्रेम से समय बिताया होता। काश मैंने किसी का दिल न दुखाया होता। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भीतर से एक शांत स्वर सुनाई दिया, पछतावा तभी लाभ देता है जब मनुष्य जीवित रहते हुए अपनी गलतियां सुधार ले। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, लेकिन जो अभी सांस ले रहे हैं उनके लिए हर नया दिन एक नई शुरुआत है। बाबा जी ने युवक की ओर देखकर कहा, बेटा, इसलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि किसी अच्छे काम को कल पर मत टालो। कौन सी सांस आखिरी हो जाए यह कोई नहीं जानता। युवक ने पूछा, बाबा जी, फिर मनुष्य की सबसे बड़ी कमाई क्या है? बाबा जी बोले, सबसे बड़ी कमाई बैंक का धन नहीं बल्कि प्रेम, सेवा, दया, क्षमा, सच्चाई और नाम सिमरन है। यही वह धन है जो मनुष्य के चरित्र को अमीर बनाता है। सत्संग में बैठे सभी लोग गहरी शांति से यह कथा सुन रहे थे। कई लोगों को अपने जीवन की भूलें याद आने लगी। किसी ने सोचा कि उसने वर्षों से अपने माता पिता से प्रेम से बात नहीं की। किसी ने सोचा कि उसने छोटी छोटी बातों में रिश्ते बिगाड़ लिए। किसी ने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह हर दिन थोड़ा समय मालिक के नाम के लिए अवश्य निकालेगा। बाबा जी ने अंत में प्रेम से कहा, बेटा, मृत्यु का रहस्य जानने से अधिक आवश्यक है जीवन का महत्व समझना। यदि आज से ही हर दिन कुछ पल मालिक के नाम में बिताओ, किसी का दिल न दुखाओ, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाओ, तो जीवन भी शांत होगा और अंत समय का भय भी कम होता जाएगा। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आज से मैं किसी भी काम से पहले मालिक को याद करूंगा और हर दिन नाम सिमरन के लिए समय अवश्य निकालूंगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है बेटा। जो वर्तमान को सुधार लेता है उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती। युवक पूरी श्रद्धा से बाबा जी के सामने बैठा था। उसकी आंखों में अब डर कम और जिज्ञासा अधिक थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, अगर मनुष्य समय रहते अपने जीवन को बदल ले, नाम सिमरन शुरू कर दे और अच्छे कर्म करे, तो क्या उसका जीवन वास्तव में बदल सकता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो इस पूरी कथा का सार है। मालिक कभी यह नहीं देखते कि तुमने पहले कितनी गलतियां की। वह यह देखते हैं कि आज तुम्हारे मन में कितना सच्चा पश्चाताप और कितना प्रेम है। फिर बाबा जी ने आगे कहा, कल्पना करो कि रामदास की कहानी आज लाखों लोगों तक पहुंची। बहुत से लोगों ने सोचा कि अगर हम भी हर काम को कल पर टालते रहे तो शायद एक दिन हमें भी यही पछतावा होगा। उस दिन से उस गांव में एक अनोखा परिवर्तन शुरू हो गया। लोग सुबह उठकर कुछ मिनट मालिक का नाम लेने लगे। जो भाई वर्षों से अपने परिवार से नाराज था, उसने जाकर सबसे पहले माफी मांगी। एक बहन जो हर समय शिकायत करती रहती थी, उसने उसी दिन से हर सुबह मालिक का शुक्राना करना शुरू कर दिया। कुछ युवाओं ने मोबाइल और बेकार की आदतों में समय गंवाना कम किया और अपने माता पिता के साथ बैठकर समय बिताना शुरू किया। बाबा जी बोले, देखा बेटा, एक सीख अगर दिल में उतर जाए तो वह केवल एक इंसान नहीं बल्कि पूरे समाज का जीवन बदल सकती है। युवक ने फिर पूछा, बाबा जी, मृत्यु का सबसे बड़ा डर कैसे समाप्त होता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, जब मनुष्य को यह विश्वास हो जाता है कि उसने अपने जीवन की हर सांस मालिक को याद करते हुए, प्रेम बांटते हुए और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए बिताई है, तब मृत्यु का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाया। सत्संग में गहरा सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। किसी को अपने माता पिता याद आए, किसी को अपने पुराने झगड़े याद आए, किसी को वह समय याद आया जब उसने सोचा था कि कल से भजन करूंगा।
बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी कमाई धन, मकान या प्रसिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी कमाई है एक साफ मन, मीठी वाणी, सेवा का भाव और हर सांस के साथ मालिक का नाम। यही धन अंत तक साथ रहता है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाबा जी के चरणों में सिर रखकर कहा, बाबा जी, आज मुझे समझ आ गया कि मृत्यु का रहस्य जानने से ज्यादा जरूरी है हर दिन को ऐसे जीना कि अंत समय कोई पछतावा न रहे। बाबा जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, आज से हर सुबह मालिक का शुक्राना करना, थोड़ा समय नाम सिमरन के लिए निकालना, किसी का दिल न दुखाना और जहां तक हो सके प्रेम बांटना, यही सफल जीवन का मार्ग है। उस दिन के बाद युवक का जीवन बदल गया। उसने धन कमाना नहीं छोड़ा, लेकिन धन को ही जीवन का उद्देश्य भी नहीं बनाया। उसने हर दिन थोड़ा समय भजन, सिमरन, सेवा और सत्संग के लिए निश्चित कर दिया। धीरे धीरे उसके भीतर ऐसी शांति आने लगी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। बाबा जी ने अंत में फरमाया, मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता, लेकिन जब तक सांस चल रही है तब तक मालिक का नाम लेने, प्रेम बांटने और अच्छे कर्म करने का अवसर हमारे पास है। इसलिए आज का दिन ही सबसे अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। राधा स्वामी जी। यदि इस काल्पनिक आध्यात्मिक साखी से आपको जीवन की कोई सीख मिली हो तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें। मालिक आप सभी पर अपनी दया मेहर बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।